Morning, 8th class. Today we are going to read our lesson rest part, vegetative reproduction. In this lesson we are studying about various types of reproduction in plants. So plants have reproduced by two major methods. One is sexual reproduction and the second one is asexual reproduction, and in plants asexual reproduction called vegetative reproduction. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स से होता है। इसमें हमने अभी तक स्टेम के द्वारा और लीव्स के थ्रू होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी हम आर्टिफिशियल मेथड्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहली मेथड होती है लेयरिंग। इसके अंदर किसी भी स्टेम की लोअर ब्रांच को सॉइल के अंडर बरीड कर दिया जाता है और बेंड करके बरीड किया जाता है। उसको मेन प्लांट से डिपार्च नहीं किया जाता। जब भी सॉइल के अंदर रूट्स ग्रो अप हो जाती हैं तब उस प्लांट की जो ब्रांच है उसको उसके पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है और एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है, एक प्लांट जिसकी कोई लोअर ब्रांच होती है उसको बेंड करके वैसे ही प्लांट पर लगे हुए ही उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, सॉइल में बरीड कर दिया जाता है। उसके बाद में उसकी उस ब्रांच से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और नया प्लांट बन जाता है, जिसके बाद उस प्लांट की जो ब्रांच है जिसे हम नया प्लांट बना रहे हैं उसको हम अलग कर देते हैं। ये मेथड काफ़ी सारे प्लांट्स के प्रोपेगेशन में काम में आती है, जैसे जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी और बोगनवेलिया। इन सब की नए प्लांट्स बनाने में लेयरिंग मेथड जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट मेथड इज़ ग्राफ्टिंग। इसमें प्लांट के किसी भी स्टेम को एक कट कर लिया जाता है। थोड़े बहुत स्टेम को कट करके उसको दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। एक कट लगाया जाता है। जैसा कट या सेक्शन हम एक प्लांट के स्टेम का कटिंग ले रहे हैं उसके अंदर होता है, वैसा ही जो प्लांट है जिसकी रूट्स लगी हुई हैं, जिसमें हमने उस कटिंग वाले पोर्शन को लगाना है, उसमें भी उसका फिटेबल कट लगना चाहिए। जैसे हमने टी प्रकार का चीरा लगाया हुआ है या फिर वी तरीके का चीरा लगाया हुआ है और उन दोनों प्लांट्स के स्टेम को अच्छे से बांध दिया जाए, तो एक प्लांट के स्टेम पार्ट को हम कट करके दूसरे प्लांट के स्टेम पार्ट पर हम उसको लगा सकते हैं और नया प्लांट ग्रो अप कर सकते हैं। इस सब को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं। प्लांट्स जो हैं उसके अंदर पेरेंट प्लांट की वैसी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनके लिए किसी भी तरीके के सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स के जो अच्छे गुण होते हैं उनको हम वैसे के वैसे ही बनाए रख सकते हैं। सीड्स पर हमारा खर्चा कम होता है और जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स बनते ही नहीं उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड का सहारा ले सकते हैं और ये मेथड जो है वो प्लांट को बहुत ही लेस टाइम में बना देती है, बजाय इसके कि हम बीज लगाएं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही एक हेल्पफुल मेथड रहती है प्लांट्स रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में हम पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में प्लांट का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्क नहीं करता, पार्ट नहीं लेता है। ये लोअर प्रकार के ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, स्पॉन्जेस, हाइड्रा एट्सेट्रा इन सब में काम में आता है।
इसमें मायोसिस नहीं होता, सिर्फ सेल्स में मिटोटिक डिवीजन होता है और उसी से एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इज फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड टिश्यू कल्चर। हमने अभी तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अभी तक पढ़ लिया है। तो हम देखते हैं फिजन क्या होता है। एक सेल जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की एक कॉमन मेथड है, जिनके अंदर क्या होता है कि एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर के 2 स्मॉल और इक्वल साइज की डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये डॉटर सेल्स बाद में ग्रो करके न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। फिजन जो है वो अमीबा के अंदर, प्रीमिशियम के अंदर देखने को मिलता है। ये बैक्टीरियाज हैं जो हमेशा बाइनरी फिजन करते हैं, बट बाइनरी फिजन जो है वो अच्छे मौसम में होता है। जब भी मौसम विपरीत हो या सीज़न ना हो रिप्रोडक्शन का, तब इनके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होते हैं। एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और जब भी मौसम रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आता है, तब ये अलग अलग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बंट जाते हैं। नेक्स्ट इज बडिंग। ये बहुत ही सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन की। ये बहुत सारे यीस्ट और हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ हो जाती है बहुत छोटी सी, और ये आउटग्रोथ आगे की आगे दूसरे ग्रोथेस में चेंज होती जाती है और ये हर एक आउटग्रोथ अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन आउटग्रोथ्स को हम बड्स कहते हैं और रिप्रोडक्शन के इस मेथड को हम बडिंग कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, उनके अंदर बॉडी जो है वो फिलामेंट लाइक होती है, एक फिलामेंट जैसी होती है, हेयर लाइक होती है, और ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड यूनाइटेड होते हैं और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल जैसी संरचना बनाते हैं। और ये जाल जैसी संरचना जो अलग अलग तरीके के जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि धागे जैसे हैं, उनके जुड़ने से बनती है। और ये जो धागे जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको हम स्पोर्स कहते हैं, और इनके छोटे छोटे जो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं उनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन के इस मेथड को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रेगमेंट्स टूटे हुए हैं वो सारे के सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स में, न्यू वंस में ग्रो अप हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक ग्रीन एल्गी है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की बॉडी जो है बहुत सारे स्मॉलर पीसेस और फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाती है, और इस नए पीसेस जो हैं फ्रेगमेंट्स के टूटे हुए, उनसे न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर के न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, उनके लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है एक बहुत अच्छी मेथड है। और फ्रेगमेंटेशन तभी हो सकता है जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म बिल्कुल मैच्योर हो। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक कैप्सूल जैसी चीज़ बनती है जिसके अंदर एक पाउच जैसे होता है, उस पाउच के अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो एकदम से राइज हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये स्पोर्स जो हैं
वो ज़्यादातर मॉसेस, फर्न्स, फंजाइज, एल्गी इन सब के अंदर पाए जाते हैं। ये स्पोर्स धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये एक कैप्सूल है ऊपर के फिगर में, जिसके अंदर, और इन कैप्सूल्स के फटने पर ये स्पोर्स इससे बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। वैसे ही नेक्स्ट जो फिगर है, इसके अंदर आपको एक फर्न की लीफ दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, ये स्पोर्स हैं और ये धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं और न्यू फर्न प्लांट बना देते हैं। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर होने वाली जितनी भी मेथड्स हैं। सो यहाँ तक के लेसन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड care from your queries. Have a nice day. Thank you. All the best, students.